बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पर मुश्किल नहीं कायनात मुश्किल नहीं अख़ुनज़ादा दीन मोहम्मद इस्लाम कबूल कीजिए। मैं बहुत खुश होता हूँ। मैं अल्लाह के रसूल की मोहब्बत में कर रहा हूँ। मेरे अल्लाह कबूल करे। अल्लाह आप हम सब से हमेशा राज़ी हो, सबकी बका सलामती हो जाए, हमेशा के लिए सलामती हो जाए। सबसे पहले मेरे एड्रेस नोट कर रहे हैं। मैं कराची में बैठता हूँ, बादराबाद 4 मीनार चुरंगी साथी सिलानी वाले, हम दोनों एक ही गली में। सुबह 11 से रात 8 का टाइम रोज़ाना को होता है। एतवार सुबह 10 से 2 का टाइम होता है। इस टाइम आप तशरीफ़ लाएँ, मेरे प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, सब जगह फैला दें और अल्लाह आपसे भी हमसे भी राज़ी हो जाए। मेरे पास आने वाला 2 बोतलें पानी लेके आए। बुखार वाला बुखार की हालत में है, दर्द वाला दर्द की हालत में आए, तो इंशाल्लाह से मैं इंशाल्लाह हंसता मुस्कुराता हो जाएगा इंशाल्लाह। मेरा अल्लाह पे मेरा ईमान है, मेरा दावा नहीं है ये। आज ये प्रोग्राम कहते हैं कि हेपेटाइटिस सी ऐसा मर्ज है कि जो बार बार होता रहता है। इंसान के नाखून, आँखें, पूरा वजूद बिल्कुल हल्दी की तरह हो जाता है। जैसे हल्दी है पूरे वजूद से, ऐसे मरीज बात है जिनके ऊपर से ऐसे हल्दी टपक रही होती है। आँखें ऐसी होती हैं जैसे कि अंडे की जर्दी होती है या हल्दी की तरह दुख होता है। लेकिन ये नहीं कि वो इलाज के काबिल नहीं है, इलाज हुआ है, वो ठीक हुए, माशाल्लाह अपनी ज़िंदगी में आ चुके हैं, ठीक ठाक है, आज भरपूर ज़िंदगी गुजारी। एक नहीं हज़ारों लोगों को, वो लोग भी जिनको हेपेटाइटिस सी से कैंसर में जो बदल गया, तो जब डॉक्टर्स ने उसका इलाज किया था तो हमारा कोई इलाज नहीं है, तो वो लोगों ने भी आके इलाज किया, बहुत से लोगों ने आके इलाज करवाए और आज अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह वो अपनी ज़िंदगी में आ चुके हैं मुकम्मल तौर पे। उन्होंने बाद में इलाज कराने के बाद माशाल्लाह बच्चे पैदा किए, बच्चे भी ठीक, बीवी भी ठीक, शौहर भी ठीक, सब। उसके बाद बिफोर एंड आफ्टर, पहले बात के दोनों के टेस्ट रिपोर्ट है वो भी ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह की बड़ी करनवाज़ी है और अल्लाह की बड़ी कुदरत है, बहुत बड़ी कुदरत है मेरे रब की, कि रब शफा देता है। लेकिन यहाँ पर भी बातें वही आ जाती हैं कि आप परहेज़ करते हैं, दवा खाते हैं, जो हमारी दवाइयाँ इस्तेमाल आप कर रहे होते हैं, जड़ी बूटियाँ, क्यों मैं हकीम नहीं हूँ, मैं हर्बलिस्ट में रिसर्च करके जो दवाइयाँ मैं बना रहा हूँ वो मुझे मेरा रब दे रहा होता है। मैं कोशिश करता हूँ कि वहाँ तक पहुँच जाएँ वो चीज़ें। ये तमाम वो चीज़ें हैं, वो काम हैं जो आपकी मेरी सबकी बका सलामती के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। और हेपेटाइटिस सी के मरीज़ के लिए कि वो कोशिश करे कि याद रखे कि वो अपना खाना पीना हर चीज़ अलग कर दे, बुरा माने बगैर। उसका बिस्तर अलग हो, रोज़ाना कोशिश करें कि उसके तकिए चादरें चेंज करें, उनके बर्तनों को अच्छी तरह से धो के साफ़ कर लें। देखिए हेपेटाइटिस सी वालों के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो टिंडा, लौकी, तोरी और रोटी इस्तेमाल करें। इसके अलावा छोड़ दें, दूध नहीं पी सकते लेकिन दूध ही कच्ची पी सकते हैं। रोज़ाना 1 गिलास दूध लेके 2 गिलास पानी मिला के पका के उसे ठंडा कर लें, उसे पिला दें, वो उसके लिए फ़ायदेमंद होगा। दही वगैरह इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तो जब आप आके इलाज करवाते हैं, आप अपनी ज़िंदगी में आते हैं, आप ठीक ठाक हो चुके होते हैं, जैसे दिन गुजरता है आपका खाना पीना भी खुल जाता है, आपकी रंगत भी साफ़ होती है, आँखें भी साफ़, नाखून, पूरा वजूद की हल्दी ख़त्म होती है। उसके बाद मालूम हो कि आपका जो रिज़ल्ट आ रहा है वो माशाल्लाह वो 100% हो चुका होता है। ये मैं तालिब इल्म सीख रहा हूँ, कोई 43 साल से सीख रहा हूँ, लेकिन ये तालिब इल्म होने की हैसियत से जो मेरे पास मरीज़ आते हैं, उन मरीज़ों को देखता हूँ, उनके हालात देखता हूँ, 1 से 2, 2 से 100, 100 से हज़ारों जो मरीज़ ठीक हुए, तो मैं सबकी स्टडी करता हूँ कि किस किस में क्या फ़र्क है। यहाँ एक बहुत बड़ा फ़र्क मैंने देखा कि जिन लोगों ने परहेज़ किया तो उन लोगों ने बहुत तेज़ी से ठीक हुए, और जिन लोगों ने बदपरहेज़ी किया था वो बहुत आहिस्ता ठीक हुए। ठीक तो हो गए लेकिन आहिस्ता से ठीक हुए। तो मेरी सारी गुफ्तगू का निचोड़ ये होता है कि आप परहेज़ लाज़मी करें, जैसे बुज़ुर्गों से हमने सुना है, बचपन से लेकर आज तक सुनते आ रहे हैं, पहले परहेज़ इलाज बाद में। परहेज़ यानी लाजमी है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं यार कुछ नहीं, अल्लाह की नेमतें सब खाओ, लेकिन उनको पता नहीं कि अल्लाह की नेमतें ज़रूर हैं, कोई दो राय नहीं। लेकिन उनको ये भी याद रखना चाहिए कि ये नेमत ज़हमत भी बन सकती है। जब आपकी हालत इस काबिल नहीं है, आप ठीक नहीं, तो आप क्यों खाते हैं? जो चीज़ नुकसानदेह उसे छोड़ दो। बुजुर्गों से हमने जो सुना है कि सोने की छुरी को कोई पेट में रख के नहीं मरता, वो दुनिया में रह जाती है। तो आपको खाना कुछ भी अच्छा लग रहा है, बेहतरीन लग रहा है, आप उससे खुश होते हैं, खाना मेरी मर्ज़ी का है, लेकिन आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं है, उसे मत इस्तेमाल करें, ना खाएं। बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। तो हेपेटाइटिस सी की जो बात मैंने आपसे शेयर की है वो ऐसी है कि जो आप अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अपना बेहतरीन इलाज करवा सकते हैं और आगे ज़िंदगी भी आपको इख्तियार करनी। ये नहीं कि इलाज करने के बाद आप फ्री हो गए और सब कुछ खाना शुरू कर दिया, फिर वो चिकन कढ़ाई, मटन कढ़ाई, वो कहाँ जाकर होटलों में खाते हैं, चर्बी का पका हुआ खाते हैं, उसके बाद बैठ के रोते रहते हैं। कोई भी मरीज़ इलाज करवाने के बाद वो आगे उसने एहतियात करनी है, अपने आप को ठीक रखना है। प्रोग्राम के आखिर इसी तरह पढ़ते हैं। मैं अगला प्रोग्राम में करूँगा मोटापे के बारे में। आपको मालूम हो कि आप मोटापे का इलाज करवाने के बाद अपने आप को सेफ रखेंगे,
تو آپ کی زندگی سانے دبلے پتلے رہیں گے. اگر موٹاپا ختم کرنے کے بعد علاج ہوا, موٹاپا ختم ہوا, تو اس کے بعد آپ نے دڑا وہ چیزیں کھانی جو تمہیں چربی چڑھاتی ہیں, تو پھر آپ کا حال برا ہوگا. میں اگلا پروگرام موٹاپے پہ کروں گا انشاءاللہ. جس کو جہاں تکلیف ہے یاد رکھ لیں, میں یہ معدے پہ اور پیٹ پہ یاد رکھیں, پیٹائٹس سی والے. باقی اس کو جہاں تکلیف یاد رکھیں. بسم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بیماریاں جن جاتا مجھ کو جانے ختم چھوڑ, دوبارہ پکڑو, چھوڑ, دوبارہ پکڑو, چھوڑ, دوبارہ پکڑو. صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ دو. یہ پروگرام کا آخری عرصہ تھا. انشاءاللہ اگر پروگرام میں ملاقات ہوتی فی امان اللہ.